चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 1 को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 5-6 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको पहला पार्ट करवा रहा हूं। 1 क्वेश्चन में ये दे रखा है फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि हमको किसी सेट का यूनियन निकालना है। तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि यूनियन क्या होता है। तो यूनियन निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि कम से कम आपके पास 2 सेट तो होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 सेट होने चाहिए। तो यहां हमारे पास 2 सेट है, पहला और दूसरा। इन दोनों का हमको यूनियन निकालना है। तो देखो भाई कैसे इन दोनों का यूनियन निकलेगा। तो सबसे पहले तो यूनियन का सिंबल देख लो क्या होता है। यूनियन का सिंबल होता है इस तरीके का, ये यू नहीं है, याद रखना ये यू नहीं है। यू के जैसा होता है लेकिन यू नहीं होता है, इसको ऐसे नहीं बनता है, ये कुछ इस तरीके का बनता, फैला हुआ इस तरीके का, ठीक है भाई। हमको x यूनियन y निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। यूनियन के लिए देखो क्या जरूरी है। देखो सबसे पहले तो x के जो भी एलिमेंट हो पहले इसमें पूरे फिट कर दो। तो 1 है, 3 है और 5 है। और y के एलिमेंट है वो भी सारे फिट कर दो, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे आ चुका है, 1 नहीं आएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं आया तो 2 आएगा। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आ चुका है, तो बस बात खत्म, सेट को कर दो बंद। तो यही है x यूनियन y, यानी कि x के भी सारे एलिमेंट, y के भी सारे एलिमेंट, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यही होता है x यूनियन y। चलिए मैं आपको सेकंड नंबर 2 समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कोई सेट A है जिसमें A E I O U है, और दूसरा सेट है B जिसमें A B C है। हमको इसका यूनियन निकालना है, यानी कि हमको A यूनियन B निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो पूरा A सेट इसके अंदर फिट कर दो, यानी कि इसमें है A, फिर है E, फिर है I, फिर है O और फिर है U। अब B सेट पूरा फिट कर दो, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब B सेट में सबसे पहले A है, A मैं लिख चुका हूँ इसलिए A नहीं लिखूंगा। फिर इसमें B है, B मैंने इसमें नहीं लिखा तो मैं B लिखूंगा। फिर इसमें C है, C भी मैंने नहीं लिखा तो मैं C लिखूंगा। तो यही है भैया A यूनियन B, यानी A के भी सारे एलिमेंट, B के भी सारे एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है एक कोई सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, जो कि है x such that x is a natural number, x कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, जो कि x के नेचुरल नंबर आएंगे वो सिर्फ मल्टीपल 3 के होंगे। तो सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबसे पहले b को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जो डाटा दे रहा है बस उसको लिख दो। यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और चलते रहते हैं, वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर। उसमें से हमको मल्टीपल ऑफ 3 देखना है। तो नेचुरल नंबर में से मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का टेबल, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, चलते रहेंगे, कभी खत्म तो होंगे नहीं, ठीक है भाई हो गया। अब B देखो, B में कह रहा है कि x such that x is a natural number। यहाँ भी x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, जो कि 6 से कम है। तो भैया यहाँ से 6 से कम वाले हमको नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो यानी कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव यानी कि माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कभी माइनस की वैल्यू नहीं लिखेंगे जब भी नेचुरल नंबर दे रहा होगा तब। अब आपसे कह रहा है कि हमें इन दोनों का A यूनियन B निकालना है। तो देखो भैया A यूनियन B देखो कैसे निकलेगा, यानी कि पहले A के सारे एलिमेंट लिख दो, फिर B के सारे एलिमेंट लिख दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मैं ऐसा यहाँ पे लिख पाऊंगा? अच्छा आप बताओ, जो 3 का मल्टीपल होगा वो कभी खत्म होगा क्या? वो कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे A यूनियन B बनाता हूँ तो मैं 3 का मल्टीपल लिखता ही लिखता रहूंगा। और सारे B के तो चलो फिक्स एलिमेंट है, 1 से लेकर 5 तक लिख दूंगा, बाकी 3 का मल्टीपल लिख दूंगा, तो बात बनेगी नहीं। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसका आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखेंगे x such that x इज इक्वल टू ये क्या है, x क्या है, यानी इज आ, यानी इक्वल टू छोड़ो, इज आ, x इज आ, ठीक ना, 1 2 3 4 5। x तो एक तो 1 से लेके 5 तक है, और लगा दो। जब भी यूनियन आता है, यूनियन तो उसको कहते हैं और, क्या कहते हैं, और याद रखना, और कहते हैं, ठीक है ना। अभी आप थ्योरी वाले क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे और आएगा लिखकर, तो समझ ना उसको यूनियन कहते हैं, बस बात खत्म। और क्या है, और है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। मेरी बात ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा, x जो है 1 2 3 4 5 है, जो कि यहाँ पर है,
ठीक है ना। ये सब x की वैल्यू हमने मान ली है, मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में। और क्या है, मल्टीपल 3 का है, तो इसके अंदर 3 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे, तो हमारा अब ये परफेक्ट सेट हुआ। यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमको आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ही कुछ इस तरीके की बन गई 3 का मल्टीपल, जो कि कभी खत्म ही नहीं होता है, तो हमने इसे लिख दिया 3 का मल्टीपल भी है और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक नंबर भी हैं। बस बात खत्म, यही है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है कि एक कोई सेट है जिसमें दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 वो चलते रहते हैं। एंड कंडीशन दे रखी है x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, यानी कि 1 से बड़ी मतलब 2 3 4 5 6 इस तरीके की। और दूसरी कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो 6 से कम है और 6 भी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। यानी ए सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कुछ इस तरीके का होगा कि एक तो नेचुरल नंबर है, इसलिए इसमें माइनस की संख्या तो नहीं आएगी। वैसे भी कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को पहले इतने को देखो, सिर्फ इतने को पहले देखो, इतने को। इसमें दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, सॉरी 1 से ज़्यादा है, क्योंकि x के आगे मुंह खुला है तो यानी x बड़ा है। तो 1 से ज़्यादा है तो मतलब क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, ठीक। और आपसे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 6 से क्या है, 6 से कम है। तो 6 से कम का मतलब 5 4 3 2 इस तरीके की होंगी, और लेकिन इक्वल टू का साइन भी यानी कि 6 भी होगी, इसलिए हम यहाँ पे 6 भी लिखेंगे। तो ये हमारा ए सेट बन गया, यानी इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। इतने कंडीशन को देखो तो इतनी कंडीशन से हमें मिला जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो ये सब 1 से बड़ी है। और इसको जब मैंने इतनी चीज़ को पढ़ा तो मुझे मिला कि एक्स की वैल्यू जो है वो 6 से कम है। तो देखो 6 से कम है सारी वैल्यू, और इक्वल टू का साइन लगा तो 6 भी होगी, तो 6 भी होगी, तो बात खत्म। अब बी को कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। एक्स इसमें भी कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर, यानी कि माइनस की वैल्यू आएगी ही नहीं। फिर इसमें कह रहा है इतने को देखो कि एक्स की वैल्यू जो है वो 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, तो यानी कि 7 होगी, 8 होगी, 6 नहीं होगी इसमें क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, और भी होंगी, ठीक है ना। और फिर इतनी चीज़ को मैंने पढ़ा तो यहाँ पे मैंने पाया कि जो x की वैल्यू है वो 10 से कम है, क्योंकि आपकी जो मुंह है वो 10 की तरफ खुला है, x की तरफ नहीं खुला है, तो x छोटा है, तो x की वैल्यू जो है 10 से छोटी है, यानी कि 10 से छोटी मतलब 9 तक होंगी, तो सिर्फ 9 तक ही होंगी, ठीक ना। 10 से छोटी मतलब 9, 8 और 7, और यहाँ इसका मतलब हो गया कि x की जो वैल्यू है वो 6 से ज़्यादा होगी, यानी कि 7 से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, और यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा। तो ए और बी हमारा निकल आया। अब हमको निकलवा रहा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले ए के पूरे सेट लिख दो, पूरे एलिमेंट लिख दो, कुछ मत छोड़ो ए का, और बी के एलिमेंट लिखो, बस कॉमन वाले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 आया नहीं तो 7 लिख दो, 8 है, 8 आया नहीं तो 8 लिख दो, 9 है, यहाँ पे 9 आया नहीं तो 9 लिख दो। तो यही है हमारा ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म, ठीक ना। तो सारे पार्ट मेरे ख्याल से इसके खत्म हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए फिफ्थ पार्ट में ये दे रखा हुआ है कि ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 का, और बी सेट है 5 का मतलब एम्प्टी सेट, यानी 5 को हम ये भी लिख सकते हैं, भाई ध्यान से समझना, 5 को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 का मतलब एम्प्टी, कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि नल सेट, बस ये है हमारा 5। आपसे कह रहा है ए और बी का यूनियन निकालो, तो सबसे पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो जो कि है 1 2 और 3। अब बी के एलिमेंट लिखो, तो बताओ बी में क्या कोई एलिमेंट है। 5 का मतलब ये होता है, हम इसको ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, तो बताओ बी में कोई एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट, तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो बस यही है ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारा खत्म हुआ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई सेकंड क्वेश्चन में ए कोई सेट दे रखा है ए बी का, और बी कोई सेट दे रखा है ए बी सी का, ठीक है भाई, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। क्वेश्चन सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसकी ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, कुछ और मत समझ लेना। इसमें लिख रखा इज ए सबसेट ऑफ बी, भैया ये सबसेट का साइन होता है, मैंने एक्सरसाइज 1.3 में बहुत ही डीपली समझाया है। ए सबसेट बी, यानी कि जो ए है वो बी का सबसेट है कि नहीं। भैया एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जब भी ए सबसेट बी लिखा हो तो ये हमेशा बड़ा होता है और ये हमेशा छोटा होता है, यानी कि ये फादर होते हैं और ये सन होता है, ये बड़ा और ये छोटा, ठीक ना। अब बस ध्यान रखना ये सन है और ये फादर है, ओके। आपसे अगर ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो देखो ए के सारे एलिमेंट मतलब इस ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो ए के एलिमेंट क्या, ए और बी, तो देखो बी में ए और बी है कि नहीं है, और इसमें ब्रैकेट भी लगा है, तो अगर सबसेट बोलेगा तो ब्रैकेट भी लगा होना जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तो यस ए सबसेट ऑफ बी, बस बात खत्म, यही है इसका आंसर, समझ गए। यानी
इस ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो देखो ए भी इसमें है और बी भी देखो इसमें है और ब्रैकेट भी लगा है, ब्रैकेट लगा होना चाहिए वरना सबसेट नहीं माना जाएगा। तो सबसेट है, बात खत्म। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, हमको निकलवा रहा है कि ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी तो बहुत आसान है, ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दो। तो हमने ए के लिख दिए, अब बी के लिख दो, लेकिन रिपीट ना हो। ए देखो आ चुका है, बी देखो आ चुका है, सी नहीं है तो सी लिख दो। तो यही है ए यूनियन बी। तो बात खत्म, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब ये जो सेट होगा, ये सेट वो बड़ा होगा और ये जो सेट होगा वो छोटा, यानी कि ये हमारे हैं फादर और ये है उसका सन। ये फादर है, ये सन है। जब भी ऐसी कंडीशन हो ए सबसेट बी का, तो ये बड़ा और ये छोटा होता है। तो हमको दो सेट ऐसे लेने अपनी तरफ से जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है, बाकी बात बाद में करेंगे। तो लेट करेंगे यहाँ पे दो सेट। पहला सेट मैंने देखो लेट किया है 1,2 का, 1,2 का ए। अब मैं जो बी लेट करूंगा वो 1,2 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने बी एक सेट लेट किया जो इसमें मैंने रख दिया 1,2, 3, 4, इसको कर दिया बंद। अब देखो ये जो सेट मैंने लिए हैं वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। देखो कैसे, इसमें कह रहा है ए सबसेट है बी का। देखो ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट 1 और 2 जो है वो बी में है कि नहीं बताओ। 1 भी बी में है, 2 भी बी में है और ए के ऊपर ब्रैकेट लगा है। अगर ए के दोनों साइड ब्रैकेट लगा है तो यानी कि ए जो है सबसेट है बी का और सारे एलिमेंट भी ए के बी में होने चाहिए। तो भैया ये कंडीशन फॉलो हो रही। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, हमें इसका ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है ना। ए यूनियन बी निकालना। अब आप कोई भी सेट ले लो, यहाँ पर मैंने 1, 2 लिया है, आप कुछ भी ले लो, 5, 6 ले लो, लेकिन 5, 6 जो आप लोगे वो बी में होना चाहिए। इस तरीके से कुछ भी ले लो। अब इसका ए यूनियन बी निकालो। तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो। तो मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब बी के लिखो, लेकिन कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ए मैं लिख चुका हूँ, सॉरी 1 मैं लिख चुका हूँ, 2 मैं लिख चुका हूँ, 3 नहीं लिखा, 3 लिख दिया, 4 नहीं लिखा, 4 लिख दिया। तो यही है इसका आंसर। यहीं पे छोड़ दूं क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं छोड़ना है। अब आप बताओ, खुद ही एक बात दिमाग लगाओ कि जो ये 1, 2, 3, 4 आया आखिरकार ये है क्या? है तो ये बी सेट, बताओ बी ही तो बना जाके। तो ये इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर होगा। यही हमको निकलवा रहा था बी, क्योंकि अगर ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखी है और ये निकलवाएगा तो हमेशा जो आंसर आएगा वो बी सेट ही निकल के आ जाएगा। तो यही है इसका आंसर। अच्छे से देख लो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई फोर्थ क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको 3 पार्ट ही करवा रहा हूं, बाकी के पार्ट आपके होमवर्क है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, इनमें यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी, बी यूनियन डी और बी सी और डी का यूनियन। तो कुछ नहीं, फटाफट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। तो भैया सबसे पहले ए यूनियन बी का मतलब ए ये है और बी ये है, यानी कि यूनियन के लिए ए और बी दोनों के एलिमेंट भर दो इसके अंदर। पहले ए के भर दो। ए में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब बी के सारे भर दो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। 3 यहाँ पे है, 3 आ चुका है। 4 यहाँ पे, 4 आ चुका है। 5 यहाँ पे, 5 नहीं आया, 5 लिख दो। 6 यहाँ पे है, 6 नहीं है, 6 लिख दो। तो भैया देखो ए और बी का यूनियन खत्म। तो ए और बी का हमारा काम खत्म। अब बात करते हैं बी यूनियन डी, यानी कि बी और डी की बात करते हैं। तो बी और डी के सारे एलिमेंट भर दो। तो बी के क्या है? पहले बी के सारे भर दो, सारे भर दो। 3, 4, 5, 6। डी को मत देखो, पहले बी के भर दो। अब डी के सारे भरो, पर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, 7 भर दो। यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, 8 भर दो। यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, 9 भर दो। यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं, 10 भर दो। तो बस ब्रैकेट बंद कर दो, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं ए यूनियन सी यूनियन डी, यानी सॉरी बी यूनियन सी यूनियन डी। बी की, सी की और डी की, तीनों के एलिमेंट भर दो इसके अंदर। बस सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, सुनो मेरी बात, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है बी। तो पहले बी के भर दो। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। अब सी के भर दो, रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सी में 5 है, 5 लिख चुके हैं। 6 है, 6 लिख चुके हैं। 7 है, 7 नहीं लिखा है। 8 है, 8 नहीं लिखा है। अब डी के भर दो। डी में 7 है, 7 लिख चुके हैं। 8 है, 8 लिख चुके हैं। 9 है, 9 नहीं लिखा है। और 10 है, 10 नहीं लिखा है। बस ब्रैकेट बंद कर दो, बात खत्म। मैं आपको एक बात बता दूं, एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब इसको इधर, इसको इधर, 5 को इधर, 4 को इधर, 7 को इधर, 6 को इधर, कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हो। बस बात खत्म। यही है इस क्वेश्चन की आंसर। यार कुछ भी तो नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, और फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो और उसमें फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, यानी कि सेट का इंटरसेक्शन निकालो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था यूनियन निकाला था, उसी क्वेश्चन में हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ठीक यूनियन का उल्टा। यूनियन को उल्टा कर दो, बात खत्म। ये होता है इंटरसेक्शन का सिंबल। और इसको एक और चीज कहते हैं जो होता है एंड। ये आपको जब थ्योरी वाले क्वेश्चन करोगे ना तब आपको ये हेल्प करेगा एंड, ठीक है ना। अभी हेल्प नहीं करेगा, उसमें हेल्प करेगा, तो इसको याद रखना, ठीक है भाई। हमको इसका इंटरसेक्शन निकाला, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। इंटरसेक्शन यूनियन से भी आसान होता है, सिर्फ कॉमन वाले लिखो। कॉमन वाले मतलब जो दोनों सेट में है। इन दोनों सेट में क्या क्या चीजें सेम है। एक तो 1 दोनों में है, 1 लिख दो, और 3 दोनों में है, 3 लिख दो, और भी कुछ देखो दोनों में है और कुछ दोनों में नहीं, तो बस यही है इसका आंसर। खत्म क्वेश्चन। यार कुछ भी नहीं, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। बस उसमें क्या था, ए और बी के सारे लिख दो, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि इन दोनों का कॉमन लिख दो जो दोनों में है, बात खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड पार्ट में दे रखा है AEIOU, ये सेट ए है, और ABC ये सेट बी है। इसका इंटरसेक्शन निकालो, यानी इसमें से कॉमन निकालो। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है। ए इसमें है, ए इसमें है, ए लिख दो। ई इसमें नहीं, आई इसमें, मतलब मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है ए के अलावा। और कुछ है क्या, कुछ कॉमन? और कुछ नहीं, सिर्फ ए ही कॉमन है, तो यही है इसका आंसर, बस ए। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट में हमको दोनों जो ए और बी सेट है ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पहले ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो जल्दी से। इसमें दे रखा है एक्स एक्स नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल करना तो 3 का टेबल आएगा इसमें पूरा। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यार और भी बहुत सारे होंगे, लिखते रहना। और नेचुरल नंबर का मतलब इसमें कभी माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसे याद रखना। यही होता है नेचुरल नंबर, माइनस में कभी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। आप करें एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स भी एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5, यही तो 6 से कम है। 6 नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि 6 से लेस कह रहा है। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, यानी कि जो चीजें इन दोनों में कॉमन है। तो देखो कौन सा कॉमन है। सबसे छोटा सेट तो देखो ये है, ये तो बहुत बड़ा सेट है। देखो क्या क्या चीजें कॉमन, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ठीक है, हो गया। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, बस। इसके आगे तो इसमें है ही नहीं, तो इसको तो देखना बेकारी है। बताओ, इसमें 3 ही इन दोनों में बस कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेट 1 से लेके 5 तक है, बस खत्म। इसका तो एंड पता ही नहीं। इसके आगे 5 के आगे कुछ आ ही नहीं सकता, तो हम इसमें 5 के आगे देखो ही मत। तो 3 ही दोनों में कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट में ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है और कंडीशन है, तो सबसे पहले a को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, सबसे अच्छा तरीका। तो देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। x की जो वैल्यू है, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। 1 से ज़्यादा मतलब 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। और इधर इसमें ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 6 से कम है और 6 भी है, यानी कि सीधे सी मतलब यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 भी आएगा। क्योंकि यार इतने कंडीशन में कह रहा है कि जो x की वैल्यू वो 1 से ज़्यादा है, लेकिन 1 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 1 नहीं होगा। 1 से ज़्यादा की सारी वैल्यू है, और खत्म कहाँ पे हो रही है, खत्म यहाँ पे हो रही है कि x की वैल्यू है वो 6 से कम है। तो देखो ये सारी वैल्यू 6 से कम है, और 6 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है, बस बात खत्म। ये ए सेट हमारा तैयार हो गया। बी सेट भी कुछ इस तरीके का है कि जो x की वैल्यू है सब नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। x की वैल्यू जो है वो 6 से कम है, 6 से कम है, यानी कि 6 से कम है, यानी 1 2 3 4 5 होगा, 6 नहीं हो सकता इसमें इंक्लूड, ठीक है भाई। और आपसे कह रहा है x की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, अरे यार इसका मतलब 6 से ज़्यादा है, यानी कि 7 8 9 10, मुझे नहीं पता, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा। और इतने में ये कह रहा था, और इतने पार्ट में ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू 10 से कम है। 10 से कम का मतलब क्या हो गया, सिर्फ 9 तक होगी, तो यानी कि 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। बात समझ में आई। x की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, देखो 6 से ज़्यादा है, और x की वैल्यू इसमें 10 से कम है, तो देखो 10 से कम है, लेकिन इसमें 6 और 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। अब इसका ए इंटरसेक्शन भी निकालो कि जो दोनों चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो बताओ कुछ भी ऐसी चीज़ जो दोनों में कॉमन हो, बताओ क्या, कौन सा नंबर दोनों में एक जैसा है, एक भी नंबर एक जैसा नहीं, इसलिए इसको कहेंगे नल सेट यानी एम्प्टी सेट। बस छोड़ दो, ब्रैकेट लगाओ और लिखो कुछ नहीं, अंदर लिखना कुछ नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दो। या आप इसको एक और चीज़ लिख सकते हो जो कि होता है फाई, तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, कोशिश करो ये लिखने की। इसको कहते हैं नल सेट यानी फाई सेट, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन इस पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसे याद रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है ए सेट है हमारे पास 1 2 3 का और बी सेट है 5। 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट। 5 को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये नल सेट है यानी 5, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यानी कि इसमें कौन सी चीजें कॉमन है। तो आप बताओ कि इसमें से कुछ कॉमन है क्या? इसमें 1 2 3 है, इसको अभी ये मत पढ़ो, सिर्फ ये देखो, इसमें 1 2 3 इसमें कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों में कोई भी चीज सेम है ही नहीं। तो या तो इसका आंसर आएगा ये इसका आंसर ये आएगा, बस सीधी सी बात, यानी इसमें कुछ है ही नहीं। या आप इसको 5 भी लिख सकते हो, बस सीधी सी बात, यानी इसका आंसर नल सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है ही नहीं। या तो इसको ये लिख दो या तो 5 लिख दो, 5 पे ब्रैकेट नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, और 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 6 क्वेश्चन भी दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है और इसमें ढेर सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं आपको बहुत सारे पार्ट करवाऊंगा और थोड़े बहुत होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट और थर्ड पार्ट को। देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी हमको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए का और बी का। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है वही इसका आंसर है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 देखो क्या दोनों में कॉमन है, एक तो 9 दोनों में कॉमन है और दूसरा 11 7, हाँ 7 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। 9 7 है, 9 है और 11 है, बस 3 ही चीज़ें कॉमन है, तो यही है इसका आंसर। बात खत्म, कॉमन लिख दो। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एक बार सीख लो बस सीख जाओगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। जी हाँ, पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। पहले हम ए और सी का इंटरसेक्शन निकाले ले रहे हैं। ए और सी का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा, ए और सी का देखो क्या क्या होगा, दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। 11 के अलावा और बताओ कुछ है दोनों में कॉमन, बताओ। सिर्फ 11 ही है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 11 आ गया इसके अंदर। फिर अब ये लगा है इंटरसेक्शन, ये लगाओ, और डी क्या है, डी क्या हमारे पास ये है। मेरी बात ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले मैंने ए इंटरसेक्शन सी निकाला, ए और सी का, जो भी मुझे मिला 11, क्योंकि ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन है। फिर मैंने ये जो था इंटरसेक्शन वो मैंने यहाँ पे देखिए लगा दिया, और डी सेट पूरा उठा के रख दिया। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, बताओ कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा, यानी कि नल सेट। तो या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, लेकिन इस पर कभी ब्रैकेट नहीं लगता है, तो यही है इसका आंसर। पहले इसे सॉल्व करो, फिर इंटरसेक्शन लगाओ, फिर जो डी सेट है उसको लिख लो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो। डायरेक्ट मत सॉल्व कर देना, इसी तरीके से सॉल्व होता है। चलिए मैं आपको और क्वेश्चन करके बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए छठा और सातवां क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए सेट हमारा ये है। अब इससे कोई मतलब नहीं, पहले जो ए सेट है यहाँ पे उतार के रख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या मत उतारो, चलो उतार लो यार, ज़्यादा बेटर है। जो ए सेट है पूरा यहाँ पे हम उतारे ले रहे हैं, जो कि हमारे पास है 3 5 7 9 और 11, ठीक है भाई। अब ये लगा है इंटरसेक्शन, में इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर यहाँ पे लिखा है बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट, बी और सी का यूनियन निकालो। तो भैया यहाँ पे बी और सी का यूनियन निकाल ले रहे हैं, यानी कि पहले बी के सारे एलिमेंट लिख दो, सारे एलिमेंट, यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन नहीं, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट लिख दो। अब जो सी के एलिमेंट लिखोगे उसमें बी के नहीं होने चाहिए। 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, क्या बचा 15, तो यहाँ पे लिख दो 15, बस बात खत्म। अब ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। पहले देखिए मैंने क्या करा, ए को ऐसे का ऐसे लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन देखो मैंने यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकाल लिया, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, जो निकलेगा वही आंसर। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि इन दोनों में जो भी कॉमन हो, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, 7 इसमें, 7 इसमें, तो एक तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, और 11 कॉमन है। बस यही है इसका आंसर, 9 7 9 11, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब इसको करते हैं भाई, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन थी। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए और डी का, यानी कि कहाँ ए और डी, ए तो ए है, डी ए है। ए और डी में बताओ कुछ कॉमन है क्या, ए और डी में कुछ कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। या आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट बना सकते हो, लेकिन लिखना कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, तो लिखेंगे क्या 5 पे ब्रैकेट कभी मत लगाना, तो यानी कि नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट, बात खत्म। अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन इसके और कराऊंगा, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए छठे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि ए यूनियन डी, ए यूनियन डी दे रखा है, फिर इंटरसेक्शन दे रखा है, फिर बी यूनियन सी। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ए यूनियन डी निकाल के यहाँ पे लगा दो कि क्या आएगा। ए ये है और डी ये है, बताओ ए यूनियन डी का मतलब ए और डी के सारे एलिमेंट। तो भैया ए और डी के हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो ए में क्या है 3 है, 5 है,
7 है, 9 है, 11। सबसे पहले ए के लिख दो, अब बचे डी के लिख दो, बस एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे आया तो नहीं, नहीं आया, लिख दो। 17 यहाँ पे, 17 यहाँ पे आया तो नहीं, नहीं आया, लिख दो। तो ये तो निकल गया ए यूनियन डी, ये तो हमारा आ गया ए यूनियन डी। अब इंटरसेक्शन जो यहाँ पे लगा था वो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दे रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा बी यूनियन सी। क्या निकालूंगा? बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन निकाल लो, ठीक ना, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट। पहले बी के सारे लिख दो जितने हैं सारे, एक भी छोड़ना नहीं, ठीक है, सारे लिख दिए। अब सी के सारे लिखेंगे, लेकिन उसमें बी के नहीं होने चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होने चाहिए। 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, 15 नहीं आया तो 15 लिख दो। ठीक है भाई, हो गया बात। अब जो हमको दो सेट मिले हैं इसके बीच क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन निकालो, यानी कि इनमें से कौन से कॉमन है। तो देखो कौन कौन से कॉमन है। एक तो 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 कॉमन है। 9 इसमें, 9 इसमें, 9 कॉमन है। 11 11 11 कॉमन, 13 नहीं है इसमें, 15 15 15 कॉमन। तो भैया यही है इसका आंसर, देख लो, फाइनल आंसर ये है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है क्वेश्चन में, जो कहता रहे वो करते रहो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, और 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 7th क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं। मैं स्टार्टिंग के 4 करवा रहा हूँ, 2 अभी करवाऊंगा, जाना नहीं। क्वेश्चन में आपको 4 सेट दे रखे हैं, चारों सेट सेट बिल्डर फॉर्म में है, बहुत आसान है। मैंने सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पहले सेट में दे रखा था ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारे नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं देखिए नेचुरल नंबर का सेट लगा दिया। बी में कह रहा था इवन नंबर का सेट, तो यहाँ पे सारे इवन नंबर है, नेचुरल इवन नंबर, बस माइनस के नहीं होंगे किसी में, ठीक है ना। तो यह सारे इवन नंबर्स हो गए, जो कि 2 4 6 8 होते हैं, यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं। और सी में कह रहा था ऑड नंबर का सेट, जितने होंगे ऑड नंबर होंगे, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5, यानी जो 2 की टेबल में नहीं आते। फिर डी में कह रहा था प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, यानी कि ये वो नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे 2 किसी की टेबल में नहीं आता, 3 किसी की टेबल में नहीं आता, 11 नहीं आता टेबल में, 13 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 किसी की टेबल में नहीं आता, उसके बाद होगा 19 किसी की टेबल में नहीं आता, उसके बाद होगा 23 किसी की टेबल में नहीं आता। तो यानी प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, सीधी सी बात है। और 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, इसे याद रखना। काफ़ी लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि ये जो सेट है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने इनफाइनाइट तक बना दिया है, मतलब इस सेट की कोई एंड ही नहीं है, इन सेट में इसका कोई एंड ही नहीं है, सीधी सी बात। चलो भाई करते हैं फटाफट। यहाँ पे है पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो ध्यान से देखो, ये सारे नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर का है भैया, ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। किसका है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये जो सेट है वो इवन नंबर का है। किसका है? इवन नंबर का, ठीक है ना। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इवन प्लस ऑड से मिलके बनते हैं, इवन प्लस ऑड से मिलके बनते हैं। तो बताओ कि इसमें कॉमन क्या होगा। अगर मैं इसमें कॉमन निकालने को ढूंढूं तो 2 देखो दोनों में है, फिर 4 दोनों में है, मतलब ए और बी में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? 2 दोनों में होगा, 4 होगा, फिर 6 भी होगा, क्योंकि इसके आगे तो 6 होगा ना, ऐसे करके 6 होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो मुझे वापस से बी सेट मिल गया। देखो ना, वापस से बी सेट मिल गया। ध्यान से देखो, ये इवन नंबर चलने लगे, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा इसका आंसर? बी आएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? देखो भाई, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इवन और ऑड से मिलके बनते हैं, और इन दोनों में क्या कॉमन है? ये इवन का सेट है, ये इवन और ऑड का ये इवन और ऑड का सेट है, और ये सिर्फ इवन का सेट है। तो इवन और ऑड में सिर्फ इवन ही तो कॉमन होगा, इसमें भी इवन, इसमें भी इवन, इसलिए यहाँ पर जो सेट बनेगा वो इवन का ही मिलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन नंबर ए और सी को देखते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन सी को देखते हैं। तो ए और सी को देखो, जो सी है ये जो सेट है वो सिर्फ ऑड नंबर का है, ठीक है ना, और ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो ध्यान से देखो भाई, दोनों में क्या कॉमन है? ये जो नेचुरल नंबर है वो इवन और ऑड के मिलके बनते हैं, और इसमें सिर्फ ऑड है। तो दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी ऑड, इसमें भी ऑड। तो जो सेट बनेगा वो ऑड नंबर का बनेगा, 1 3 5 7 और चलता रहेगा। ध्यान से देखो, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें फिर 7 आएगा, इसमें भी 7। तो यानी कि ये ऑड नंबर है, और ये खुद देखो खुद सी सेट आ गया। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि ये सी ही सेट है। इसी तरीके से आपको आंसर
लिखने हैं, ऐसे करके नहीं छोड़ देना है, ऐसे सी लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है। बात समझ में आई? ये इवन प्लस ऑड का होता है, इसमें से दोनों में ऑड ऑड देखो कॉमन है, इसलिए ऑड का सेट बन गया। ये इवन और ऑड का होता है, ये सिर्फ इवन का है, तो दोनों में देखो इवन इवन कॉमन है, इसलिए इवन का सेट बन गया। यानी कि बी का बन गया और ये सी का बन गया। अब आपसे कह रहा है ए और डी का बताइए, यानी ए और डी में क्या कॉमन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरी बात। देखो 1 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। देखो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर का सेट है। किसका सेट है ये भैया प्राइम का है। किसका है? प्राइम नंबर का सेट है और प्राइम नंबर 1 नहीं होता है। तो 2 3 4 6 5 6 2 3 4 5 6 2 3 5 7 मतलब जितने भी सेट होंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे। सही है कि नहीं? तो इसके अंदर जो सेट बनेगा हमारा वो बनेगा 2 का बनेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 5 का बनेगा, 7 का बनेगा, 11 का बनेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो यानी ये जो सेट बना है वो डी ही तो है। ध्यान से देखो, तो इसका आंसर आएगा डी। फिर से मैं समझाता हूँ भैया, देखो मेरी बात सुनो, इसमें 1 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। ध्यान से देखो, 1 नहीं मिलेगा इसमें बस, क्योंकि प्राइम में 1 नहीं होता है। 2 है, 2 मिल गया, 3 है, 3 मिल गया, 5 है, 5 मिल गया, ऐसा करके 6 के बाद 7 आएगा, 7 मिल गया, फिर 8 9 10 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 11 आएगा, 11 मिल गया, फिर कहीं पर 13 भी आएगा, देखो 13 मिल गया, फिर आगे चल के यहाँ 17 भी आएगा, देखो 17 मिल गया। ऐसे करके सारे इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो इसमें हैं, तो पूरा पूरा यही सेट आ जाएगा। अब बात करते हैं बी और सी की, बी की और सी की। बी और सी में तो यहाँ पे इवन नंबर है सारे और यहाँ पे ऑड नंबर है। बताओ तो इवन और ऑड में कभी कोई कॉमन मिलेगा क्या? इवन और ऑड में कभी कोई कॉमन नहीं मिलेगा, चाहे तो देख लो, कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 5। ये डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेट के अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 5 और 5 को ब्रैकेट में बंद नहीं करता। तो 4 क्वेश्चन खत्म। अब इसमें से मैं आपको 2 और करवाऊंगा, जो कि है सॉरी हाँ 2 ही बचे हैं, 5वां और 6ठा। देखिए 5वें 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5वें क्वेश्चन में निकलवा रहा है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन देखो हमको निकलवा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें से 2 एक अकेला इवन नंबर होता है। जी हाँ, प्राइम नंबर में 2 होता है, वो अकेला इवन नंबर होता है, बाकी सारे नंबर इसमें ऑड होंगे। ध्यान से देख लो, आगे सीरीज चलती रहेगी, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, सारे ऑड होंगे। सिर्फ अकेला 2 ही है जो इवन नंबर होता है। इवन नंबर में देखो 2 आ रहा है, तो इसमें जो कॉमन आएगा वो सिर्फ 2 ही आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। इवन नंबर में देखो यहाँ 4 है, कहीं भी 4 नहीं मिलेगा, 6 है, कभी 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक अकेला इवन है, बाकी सारे ऑड है। इसे दोनों में 2 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। अब ये असली क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपसे कह रहा है सी और डी में बताओ कॉमन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे जितने हैं सारे ऑड नंबर हैं, तो मैंने आपसे कहा अभी कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे ऑड होते हैं, तो इसके सारे ऑड देखो इसमें छुपे होंगे। 1 इसमें है, 1 इसमें है ही नहीं, बड़ी कंफ्यूजन। 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, 9 ऑड नंबर इसमें है, 9 इसमें है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? आप कैसे सेट बनाएंगे? भाई 1 इसमें नहीं है, 1 कॉमन इसमें 1 नहीं है, 1 इसमें नहीं, 3 इसमें लिख लिया, 5 इसमें लिख लिया, 7 इसमें लिख लिया। अब इसमें 11 होगा, 11 इसमें लिख लिया। अब इसमें 13 कहीं होगा तो 13 भी इसमें लिख लिया। तो बताओ ये क्या बन रहा है? ये कुछ भी तो नहीं बन रहा है। 2 यहाँ पर मैं इसको जो है वो घोषित कर देता है, प्राइम नंबर घोषित कर देता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 2 है प्राइम नंबर में, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 नहीं आया। तो ये तो सेट डी भी नहीं बन रहा है ना, ये डी सेट नहीं बन रहा है, तो ये बन क्या रहा है? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको नहीं कर सकता, बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको करने का एक सोल्यूशन है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना शुरू करो। आप इसको क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऑड प्राइम नंबर, और सेट को कर दो बंद। यानी कि x जो है वो एक ऑड नंबर है और एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक ऑड प्राइम नंबर है। तो सिर्फ ऑड प्राइम नंबर कौन से होंगे? ये वाले, ये ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑड भी होते हैं और प्राइम भी होते हैं। जैसे ये 9 है, वो ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, जो कि इसमें लाइज नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो होते हैं 3 से लेकर सारे ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं। तो इसमें इतने ही कौन मिलेंगे? ऑड मिलेंगे सारे और प्राइम मिलेंगे सारे। तो मैं इसमें लिखूंगा ऑड प्राइम नंबर्स। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं, बस यही सोल्यूशन है, ऑड प्राइम नंबर्स। क्योंकि इसमें सारे के सारे एक तो ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, और सारे के सारे प्राइम तो ये पहले से ही रखे हैं, तो इसलिए ऑड भी हो गए, प्राइम भी हो गए। 2 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि भैया 2 इसमें नहीं है और हमें इन्हीं दोनों को तो कॉमन पार्ट लिखना है। तो बात समझ में आई और 7 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 3 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको पहला पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है विच सेट्स आर डिसजॉइंट, जो सेट हमको दे रखे हैं वो डिसजॉइंट है कि नहीं। अब डिसजॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता मैं अपनी इस वाली वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको समझा दूंगा कि होता क्या है। जब भी आपको डिसजॉइंट के बारे में कहे, जब भी कभी भी कहे, तो सबसे पहले इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालिए। क्या निकालिए? इंटरसेक्शन। मैं इसको ले रहा हूँ सेट ए और इसको ले रहा हूँ सेट बी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए तो हमारा रोस्टर फॉर्म में है, बी को भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो भैया बी वाले सेट को, इस नीचे वाले सेट को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसमें नेगेटिव कभी नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आप कंडीशन दे रखिए जो एक्स है जो एक्स की जो वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा है, यानी कि 4 5 6 7 8, 4 से ज़्यादा है और 4 भी हो सकती है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में, सेकंड में इंड उसका जो है एक्स की जो वैल्यू है वो 6 से कम है। 6 से कम का मतलब 6 5 4 3 इस तरीके की, और 6 भी है, यानी इसका डायरेक्टली मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 4 है, 5 है और 6 है, क्योंकि इतने पार्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है और 4 भी है। देखो ये वैल्यू 4 से ज़्यादा है और 4 भी है। इसमें कह रहा है x की जो वैल्यू है वो 6 से कम है, 6 से कम है सारी, और 6 भी है, 6 भी है, तो यही कह रहा है। और ए और बी हमारे सेट हो गए। आप सबसे पहले तो इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालो सबसे पहले, उसके बाद डिसजॉइंट पता करना। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो मुझे इसका ए इंटरसेक्शन बी मिला 4, मिला कि नहीं? 4 मिला, ये आंसर नहीं है, 4 मिला। अब आप कैसे पता करोगे कि ये जो सेट था वो डिसजॉइंट है कि नहीं? अगर आपको इसका ए इंटरसेक्शन बी में कुछ मिल जाए, कुछ भी कॉमन मिल जाए, तो यानी कि वो सेट कभी डिसजॉइंट नहीं हो सकते। तो इसका आंसर आएगा इट इज नॉट डिसजॉइंट, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, सीधी सी बात, ठीक, बात खत्म। यानी कि कभी भी अगर आपको ए और बी का इंटरसेक्शन आप निकालोगे और अगर आपको कुछ भी कॉमन मिल जाए, तो यानी कि ये जो सेट होते हैं वो डिसजॉइंट नहीं होते, यानी कि आपको कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अगर कॉमन मिल गया तो डिसजॉइंट नहीं होंगे, और कॉमन नहीं मिलता, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट होते, ठीक है ना। तो बात खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है सेट पहला जो है वो ए ई आई ओ यू है, और सेकंड जो है वो है सी डी ई एफ। इसको सबसे पहले ए ले लो, सबसे पहले ए और इसे बी ले लो, और जब भी डिसजॉइंट के लिए कहा है तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो है ई के अलावा इन दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया है ना। अगर कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया है तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो इट इज नॉट डिसजॉइंट, इट इज नॉट डिसजॉइंट, बस सीधी सी बात, डिसजॉइंट सेट्स, बस क्वेश्चन खत्म। अगर कॉमन मिल जाता है कुछ ना कुछ तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है जो x इज एन इवन इंटीजर, x जो है वो एक इवन इंटीजर है, और सेकंड में दे रखा है x इज ऑड इंटीजर, x एक ऑड इंटीजर है। अब आप खुद बताइए, आप कुछ मत लिखो, इसको रोस्टर फॉर्म में मत चेंज करो, जैसे वैसे ही रहने दो, बस क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ। यहाँ पे है इवन और यहाँ पे है ऑड। अब आप बताओ कि इवन और ऑड में कभी कुछ कॉमन मिलेगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसका ये ए सेट ले लो, इसे बी सेट ले लो, अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे ना तो आपको मिलेगा फाई, यानी कि क्या? नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब इट इज डिसजॉइंट सेट, इट इज डिसजॉइंट सेट्स, ये एक डिसजॉइंट सेट है, समझे कि नहीं? इट इज डिसजॉइंट सेट, बस बात खत्म, ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, और 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 9th क्वेश्चन में आपको डिफरेंस निकलवा रहा है, आपको 4 सेट दे रखे ए बी सी डी, और आपको निकलवा रहा है ए माइनस बी, यानी ए और बी का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस, डी और बी का डिफरेंस, और सी और डी का डिफरेंस। इसमें पार्ट तो काफ़ी हैं, 11-12 पार्ट है, मैं आपको 4 ही करवाऊंगा, और 4 से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देखते रहो। वैसे भी मैं ये वाला अपनी वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, मैं यहाँ भी पूरा समझाने वाला हूँ। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का असली मतलब होता है ओनली ए। क्या होता है? ओनली ए, यानी कि इसका मतलब है कि ए माइनस बी का मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
ए के ही एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए के ही एलिमेंट आएंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे ए माइनस बी की बात हो रही है, ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सारे ए के एलिमेंट आएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी यहाँ पे बी का एलिमेंट होगा वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस कंपेयर करो, यहाँ पे ए में 3 है, बी में कहीं 3 नहीं है, नहीं है तो 3 लिखो, समझते रहे ना। 6 यहाँ पे है, बी में 6 नहीं है, 6 लिखो। ए में 9 है, बी में 9 नहीं है, 9 लिखो। ए में 12 है, बी में भी 12 है, तो 12 नहीं आ सकता। जी हाँ, बी के एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं, आएंगे सिर्फ ए के ही, लेकिन 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 बी में भी मौजूद है। तो 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल करके दिखाना नहीं है, बस 12 से 12 ऐसे ही बस मन में कर दो, तो 12 नहीं आएगा। अब 15 को देखते हैं, यहाँ 15, यहाँ 15 नहीं है तो 15 भी आएगा। फिर यहाँ 18, यहाँ 18 नहीं है तो 18 भी आएगा। यहाँ 21, यहाँ 21 नहीं है तो यहाँ 21 भी आएगा। तो यही है इसका आंसर, ओनली ए, सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, बी के इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे लिखा बी माइनस है, इसका मतलब हो गया ओनली बी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी के ही एलिमेंट आएंगे, ए के नहीं एग्जिस्ट कर सकते कतई। अब देखो मेरी बात समझना, बी माइनस है तो सिर्फ बी के एलिमेंट देखो, बी में 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 आएगा। 8 है, इसमें 8 नहीं है, 8 भी आएगा। इसमें 12 है, इसमें 12 है, 12 है तो यहाँ पे 12 नहीं आ सकता। यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है, 16 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 20, यहाँ 20 नहीं है, 20 भी आएगा। तो यही है बी माइनस ए, ओनली बी, ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर डी माइनस बी का मतलब है ओनली डी, यानी यहाँ पे सिर्फ डी के ही एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे डी और बी की बात हो रही है, ए की कोई बात नहीं हो रही है, डी और बी यानी डी और बी की। तो डी पहले है ना, तो सिर्फ डी के ही एलिमेंट आएंगे, जो पहले लिखा होता है उसी के एलिमेंट आते हैं, सिर्फ बाद वाले के नहीं। तो सिर्फ डी के आएंगे, तो डी को चेक करो, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे नहीं तो 5 भी आएगा। 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे नहीं तो 10 भी आएगा। 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे नहीं है तो 15 भी आएगा। 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे बी में भी है तो 20 से 20 कैंसिल, 20 नहीं आएगा। तो बस यही एलिमेंट आएंगे, बात खत्म। अब है सी माइनस डी, इसका मतलब है ओनली सी, सिर्फ सी के एलिमेंट आएंगे, डी के नहीं आएंगे। जो पहले वाला होता है उसी के एलिमेंट आते हैं। तो हम सी और डी की कंपेयर करने वाले हैं। सिर्फ सी को देखो, डी को नहीं, सिर्फ सी को। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे 2 आएगा। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे नहीं तो 4 आएगा। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे नहीं तो 6 आएगा। 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे नहीं तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 नहीं आ सकता, 10 कैंसिल। 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे 12 भी आएगा। फिर 14 भी आएगा और फिर 16 भी आएगा, 16 भी आएगा क्योंकि 16 और 14 इसमें नहीं है। तो यही है। बताओ कुछ था इसमें कुछ भी नहीं था। बताओ सारे पार्ट करवा दो क्या? अरे इतना तो कर ही लोगे, कुछ है ही नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। और 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 10th क्वेश्चन में 2 सेट दे रखे हैं, एक x दूसरा y। आपसे कह रहा है कि पहले x माइनस वाई निकालो, उसके बाद y माइनस एक्स निकालो, फिर x इंटरसेक्शन y निकालो। तो x माइनस वाई का मतलब होता है ओनली x। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x के एलिमेंट आएंगे और कुछ नहीं आएगा। तो देखो x के सिर्फ एलिमेंट हमको लिखने हैं, तो x में a है। अब याद रखना x माइनस वाई निकलवा रहा तो y के एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। तो x में a है, y में a नहीं तो a आएगा। x में b है, y में b है, y में भी b है तो b नहीं आएगा। याद रखना y के एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। x पहले तो सिर्फ x के ही एलिमेंट आएंगे। c है इसमें, c इसमें नहीं है तो c भी आएगा। d इसमें है, d भी इसमें है तो d भैया इसमें नहीं आ सकता क्योंकि d जो है y में बैठा है। तो बस यही है इसका आंसर, a, c। y माइनस एक्स का मतलब है ओनली y, सिर्फ और सिर्फ y के ही एलिमेंट आएंगे और किसी के एलिमेंट नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, ओनली y। ठीक है, सिर्फ y के एलिमेंट हम लिखेंगे और किसी के नहीं। ठीक है, तो y में f है, इसमें f नहीं है, f आएगा। y में b है, इसमें भी b है तो b नहीं आ सकता। y में d है, इसमें भी d है तो d नहीं आ सकता। y में g है, इसमें g नहीं है तो g भी आएगा। तो यही है इसका आंसर। और थर्ड पार्ट में है x इंटरसेक्शन y, यानी x और y में जो चीज़ें कॉमन है। तो x और y में सिर्फ b और d ही कॉमन है तो b, d इसका आंसर आएगा। यानी x और y में b कॉमन है क्योंकि b दोनों में है और d दोनों में है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो तीनों पार्ट खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से देखना और इसको इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करेगा लेकिन मक्खन की तरह समझा दूंगा,
दिमाग में एंटर करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो है वो एक रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा दूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो Q है वो एक रैशनल नंबर का सेट है। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है R माइनस Q क्या होगा, यानी कि अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर को, यानी कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करें तो क्या बचेगा। तो अब ध्यान से देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले रियल नंबर की। रियल नंबर आखिरकार क्या होता है। देखो रियल नंबर में दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल नंबर, क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर, क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब ये रैशनल इर्रेशनल अगर आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को देख लो जाके। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसमें मैंने पूरा रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल और सबको समझा दिया है। अगर आपको ये नहीं आता रैशनल इर्रेशनल रियल, तो आप इस वीडियो को देख लो, मैं लिंक ऊपर छोड़ दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सेट होता है, जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। दोनों को मिला देते हैं तो रियल नंबर हमारे बन जाते हैं। ठीक है भाई, रियल नंबर को R से डिनोट करा गया है, इज इक्वल टू रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया गया है, प्लस इर्रेशनल नंबर को चलो मैं I से डिनोट करे दे रहा हूँ अपनी तरफ से। आपसे कह रहा है कि R माइनस Q क्या होगा। अगर मैं Q को उस साइड ले जाऊँ, Q को उस साइड ले जाऊं तो Q है अभी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू लगा है, Q जब उधर चला गया तो इधर क्या बचा, इक्वल टू के इधर क्या बचा, सिर्फ I बचा, I। तो यही तो है आंसर, यही तो पूछा था कि R माइनस Q क्या होगा। तो R माइनस Q निकल के आया I। अगर हम रियल नंबर में से Q यानी कि रैशनल नंबर माइनस कर देते हैं तो हमको क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर। भैया ये इर्रेशनल नंबर का सेट है, इर्रेशनल नंबर याद रखना, ओके, इर्रेशनल नंबर है। तो हमको बचेगा द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। बात खत्म, क्वेश्चन भी खत्म, ओके। यानी कि अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो इर्रेशनल नंबर मिलेगा। हमने पूरा लॉजिक से कॉन्सेप्ट लगाया है, रटा नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। और 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 12 क्वेश्चन मैं आपको लिख के नहीं समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, क्योंकि इसमें डिसजॉइंट सेट की बात करी गई है। और डिसजॉइंट सेट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि आपके पास एक सेट है A जो कि 2 3 4 5 का है, और आपको B सेट दे रखा है जो कि 3 और 6 का है। और आपसे कह रहा है कि R डिसजॉइंट सेट, यानी कि ये सेट डिसजॉइंट है। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले तो आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब इसका कॉमन निकालिए। तो आप बताइए कि इसमें कुछ कॉमन होगा कि नहीं। इसमें जी हाँ, इसमें 3 कॉमन होगा, क्योंकि A सेट में भी 3 है और B सेट में भी 3 है। अगर इसमें से कुछ भी कॉमन मिल जाता है तो डिसजॉइंट ये नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ओके। सेकंड पार्ट में ये दे रखा है, एक सेट है हमारे पास AEIOU और दूसरा सेट है ABCD। आपको दे रखा है R डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट है। आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले इसको कॉमन निकालिए। इसमें से कुछ भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है। इसमें A कॉमन आ रहा है। A जो है वो पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी, यानी कि कॉमन है ना, तो यानी डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको 2 सेट दे रखे हैं। दोनों सेट के लिए कह रहा है कि ये जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आप दोनों सेट को ध्यान से देखिए, क्या उसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि बिल्कुल ठीक बात है, ये सेट डिसजॉइंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। फोर्थ पार्ट में भी आपको 2 सेट दे रखे हैं और कह रखा है कि R डिसजॉइंट सेट, यानी कि ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट हैं। तो पहले आप चेक करें डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो बताइए कुछ कॉमन आ रहा है क्या। भैया इन दोनों सेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है, ये डिसजॉइंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। तो हमारा ये एक्सरसाइज ही पूरी तरीके से खत्म। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब यार करके ही जाना। और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पीछा कर सकते हो, maths.future ID। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।